साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको दोपहर में अवगत करा दिया गया था कि आपका डीबीटी जेआरएफ 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट कर दिया गया था और आशा है कि आपने उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लिया होगा। बट एक समस्या जो अभी तक बनी हुई थी कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक थी वो आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो अब फाइनली जो है आपके ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट या डीबीटी बेट जेआरएफ की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो अब ये वेबसाइट जो है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो चुकी है। और आपको यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिल जाएगी जहाँ पे बेट 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो आपका लाइव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन की नोटिस मिल जाएगी एनटीए की तरफ से। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, दुनिया भर की चीज़ें जो हैं आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको मुख्य मुख्य बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अदरवाइज आप अपने लेवल पे एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने से पहले बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक नॉर्मल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये आपका पब्लिक नोटिफिकेशन है। तो डिटेल में यहाँ पे क्या-क्या बातें बोली गई हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो नोटिफिकेशन है पब्लिक नोटिस है जो कि आपका 28 फरवरी 2025 का है। जो कि यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा, अब एनटीए है तो वो ऐसा तो करेगा ही कि जो आपके लिए कह सकते हैं कि सरप्राइज़िंग होगा। और उस चीज़ को कायम करते हुए एनटीए की तरफ से ये जो आपका 28 फरवरी की नोटिस है जिसमें आपका एप्लीकेशन विंडो काउंट हो रहा है। और आज 3 तारीख को ये जो पर्टिकुलर नोटिस है वो आपके सामने आ रही है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके सामने 3 तारीख को आ रहा है। तो 4 दिन का मैं समझता हूँ कि आपका सीधा-सीधा नुकसान है। बट क्या कर सकते हैं, एनटीए है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो आपका पब्लिक नोटिस है वो आपका 28 फरवरी 2025 का है, जहाँ पे बेट 2025 यहाँ पे कंडक्ट कराने के लिए इनको मिल गया है। ठीक है, ये आपका एक नेशनल लेवल का एग्जाम होगा जो डीबीटी जेआरएफ को रिकॉग्नाइज करने के लिए है। इंपॉर्टेंट डेट्स 28 फरवरी से 28 मार्च है। करेक्शन विंडो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 13 मई को आपका पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे मेंशन की गई है। 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक ये आपका एग्जाम होगा। सीबीटी मोड में होगा। इंग्लिश लेवल पे आपका रहता है, मतलब क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा वो आपका इंग्लिश होगा। एप्लीकेशन फीस जो है वहाँ पे आपके लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 रुपये है और रिमेनिंग के लिए 650 रुपये है। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे फुलफिल कराया जाएगा, किसी तरीके का कोई और माध्यम नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से और बहुत सहजता के साथ इस पर्टिकुलर माध्यम के साथ आप क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने आपको बताया ये आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। चूंकि बहुत लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, 65 पेज को एक वीडियो में कवर कर पाना इतना आसान नहीं है। चूंकि मुझे जितना मैंने अभी तक इन चीज़ों को मैंने देखा, मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ें चेंजिंग नहीं हुई है ना एग्जाम के पैटर्न में, ना किसी भी चीज़ों को लेके। जो एक नॉर्मल तरीके से अप्लाई होता था वो आज भी यहाँ पे कायम रहेगा, जिसको हम जब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम कंप्लीट स्ट्रेटजी की बात करेंगे, किस तरीके से आपको डीबीटी बेट जार 2025 में अप्रोच करना है। वहाँ पे आपको मेरे पुराने वीडियोस का भी मैं लिंक दे दूंगा कि आप वहाँ पे जाके आप डीबीटी के इतिहास के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में, उनके कट ऑफ के बारे में आप डिटेल में वहाँ पे जान लीजिएगा। तो चूंकि दोबारा उस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड करने का कोई खास मतलब नहीं बनता है, बट मैं एक नज़र में देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसी बातें बताई गई है जो मुझे लगता है कि आपके जानने के योग्य है। तो डीबीटी के लिए ये आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स हैं जो आपको मेंशन था। बाकी आपको पर्टिकुलर जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स सीट्स वगैरह भी देखने को मिलेगी। वो आपका बाद की कहानी होगा। तो कुल मिला के नेट एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो जो चीज़ें अभी तक फॉलो होती थी वो आज भी यहाँ पे फॉलो होगा। बाकी ये आप पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2020 के बाद से आरसीबी को दिया गया है डीबीटी बेट जेआरएफ 2025 है। अवार्ड वगैरह आपको मिलेगा। एज लिमिट जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आपका 28 साल की एज लिमिट है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिमेनिंग कैटेगरी के हिसाब से 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो ये आपकी कहानी हो जाती है। नेशनैलिटी आपकी भारत की होनी चाहिए। इसके अलावा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो कि आपका मोड जो होगा वो आपका सीबीटी मोड होगा। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आपका सेक्शन है नॉर्मल जैसा डीबीटी का होता है, वैसा ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे। आप 50 अटेम्प्ट करने के लिए स्वतंत्र है। उसी तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा वो आपका सेक्शन बी होगा, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपका 300 मार्क्स का है। और ये जो आपका सिलेबस है वो आपके इस पर्टिकुलर लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आरसीबी की
वेबसाइट पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, उन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी लास्ट जो आपका डीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप उसके इच्छुक हैं, तो वो लिंक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा, या आप सर्च करोगे डीबीटी जेआरएफ 2023 या 24 की प्लेलिस्ट में जाके, तो मेरा भी वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज़ कोई विशेष चीज़ नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपको अपने पास रखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जो कि आप बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरते रहते हैं, तो कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं है। बाकी इसको पढ़ लेंगे, कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप उसको मेरे साथ साझा कर लीजिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो आपको इस तरीके से आपका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। बेट 2025 यहाँ पे है, चूँकि आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन मिलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन फिर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेब पेज पर आ जाएँगे, और आपको यहाँ पे बस वो बताना होता है कि आप किस माध्यम से अपनी आइडेंटिटी देना चाहते हैं। तो चूँकि अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर आप अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पे ओटीपी करेंगे। पैन कार्ड से करना चाहते हैं तो वो करिएगा। तो इस तरीके से मतलब जो भी आपके पास ज़रिया है, उस हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक यहाँ पे आपका एक वेबसाइट जो है वो आपके एनटीए के माध्यम से ये आपका तैयार किया गया है। बाकी मैं आपको और भी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो गया, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मेंशन है, क्या लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन डेट क्या है, और मतलब जो भी क्वेरीज आपके मन में आ सकती हैं, वो सारी क्वेरीज का आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वेबसाइट जो है उसको डिज़ाइन की गई है। कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप इस पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी आर्काइव में आपको पुराने चीज़ों का नोटिस है, तो इससे आपको कोई लेना-देना नहीं है, और ये आपका कैंडिडेट एक्टिविटी का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो आपको मेंशन है। तो कुल मिला के फाइनली अब ये बात क्लियर हो गई है कि आपका बेट जेआरएफ का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एनटीए कंडक्ट कराएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, तो 2-3 दिन बाद जब ये वेबसाइट पूर्णतः स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अवश्य भरिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए, चूँकि अभी मैं उस विषय पे चर्चा नहीं करूँगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डेडिकेट करूँगा, तो उसके लिए आप पेशेंस बनाइए, कल तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी के लिए जो आपको सारी जो मुख्य-मुख्य बातें थी, मुख्य-मुख्य इन्फॉर्मेशन थी, वो आप तक पहुँचा दी गई है। और अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेरी का विषय था कि आपका एप्लीकेशन लिंक जो है, वो क्यों नहीं एक्टिव हुआ है? तो वो आपका एक्टिव हो चुका है। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।